ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕੰਵਰ ਨੌਨੇਹਾਲ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਈਨ, ਨਾਈਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ये वो दिस दैट blah 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 blah, but see to it, this RTI, just go to this last point, I'll read it for you। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। The case with reference to dwelling unit number पढ़ रहे 3584 sector 46C, 3584 sector 46C, corner house, ठीक है जी, has already been put up to the competent authority for affording next date of hearing। और how it came in January 2024, Mr. Akhil Kumar, रिस्पेक्टेबल सेक्रेटरी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, पुट सम कमेंट्स की फाइल मेरे को पुट अप की जाए। कैन यू बिलीव द फाइल वाज केप्ट इन अबेयंस फॉर ऑलमोस्ट 1 year until I personally went there to inspect what has happened somewhere in December 2024। फिर फाइल हिली, और वो भी हिली किवें कि एवरीडे आई यूज्ड टू बी देयर, और हिली की अगे देखो जी, अगे ये कहते ने permission for need based changes has been granted। देख लो, permission for need based changes has been granted to the above said dwelling unit for construction of first and second floor। तो नोटिस आया या आने वाला है, आगे देखो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बालकनी इन फ्रंट एंड रियर at first and second floor, gate along the side boundary wall in rear courtyard, and increasing the width of main gate wide 48th meeting of the committee for approval of need based changes। और किन्ने मेरे वैसे भैन भरा ने ईवन 45 सेक्टर होनी 3400 कुछ नंबर है 18 के वीक उन्होंने कैंसल कर दिता गया आफ्टर 2016 ईयरिंग कि उन्होंने अपनी बैक साइड के अंदर एक वॉश बेसिन और कुछ लगाया सी, और पता नहीं कितने बारिश तो छुपन वास्ते उन्होंने मोमटी बनाई सी। बट आ देख लो सर, मोमटी छो, चंडीगढ़ के अंदर 4 मंजिल मकान, वेयर आई वेंट टू देम दे सेड सर ये 4th फ्लोर नहीं है, ये तो मोमटी है। और इसी मकान के बिल्कुल सामने वाला मकान मिस्टर उस वक्त सुनील मलिक होता सी आके तोड़ गया। देयर आर 2 डिफरेंट लॉज, नो देयर इज ओनली 1 लॉ, पर 1 लॉ इंप्लीमेंट पता क्यों नहीं होता, क्योंकि मोदी योगी जी कह गए ने, योगी जी की कह गए ने, बटोगे तो कटोगे। और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर रहने वाले मेरे भरा जेडे 4 हैगे ने अगे आते ने, उन्होंने चलता कोई नहीं, ठीक है ना, चलता कोई नहीं है, हाल हो जाता है। जिवें पिछले तो पिछले MP इलेक्शन राइट 40 के 41 सेक्टर के अंदर एक लंबे वाले मेरे भाई साहब हैगे ने ना, बहुत आप जी का ख्याल रखते हैं, वो कहते जी एक मौका दे दो, 3 महीने में मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रॉब्लम दूर करूंगा। और उन्होंने सारी प्रॉब्लम दूर करती, उन्होंने 100-200 रुपया पर स्क्वायर फीट का जुर्माना लाता, कहता है लो जी अपने मकाना किराएदार बन जाओ और पैसे भरी जाओ। ठीक है जी, देखो असी भी वेले नहीं हाँ, बट असी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुहाडी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण अगर इस चीज़ का तुसी फायदा नहीं चुक सकते, जिम्मेवार कौन। सो मेरे दोस्तों उठो, बाहर निकलो, ठीक है जी।
उठो बाहर निकलो CHB फ्रंट ज्वाइन करो साढ़े हाथ पक्के करो ताकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ RTI ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਜਾਓ अपनी फाइलों के उत्ते रखो और इस वाले अफसर को बोलो भाई तू ही परमिशन देती है कोई काम असी कर रहे हैं क्या होगा कुछ नहीं होगा आप लोगों के मकान बच जाएंगे नहीं तो योगी जी बटोगे तो कटोगे बटे रहो मैं इस पार्टी में मैं उस पार्टी में हूं मेरे एक भाई थे समिति वाले है ना जो कितने तसद्दुक से इन लोगों के साथ में चल रहे थे कितने लोगों की उन्होंने बेचारों ने फाइल भरवा दी वहां पर पैसे भरवा दिए जुर्माने भरवा दिया वो जिन्होंने जुर्माने भरे वो बेचारे चक्कर काट रहे हैं वहां पर वो तो कमिट कर गए कि हमारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है क्या लड़ाई लड़ेंगे उनकी और वो जो भाई साहब है उनका अपना भी मकान कैंसिल है दुख है क्योंकि एक मकान में वो भाई साहब उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे आगे उनके बच्चे रह रहे हैं तो बताओ वो बेचारा कहां जाएगा सोचो भाई एक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में 2 कानून नहीं हो सकते तब तक जब तक आप लोग उठ के बाहर नहीं निकलोगे नहीं तो ऐसा ही होगा कि ये वाले मकान वाले तो बैठे रहेंगे बाद में पता नहीं कोई अंबानी जैसा अमीर आएगा और यहीं पर फ्लैट बना बना कर बेचेगा आपके मकानों को गिरा के जैसे 47 में पहले आया था ठीक है वो कहते हैं कि EWS गिरा दो LIG गिरा दो हम इनके लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाकर बेचेंगे ये हाल होगा हमारा मेरा भी आपका अकेला नहीं मेरा भी पर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं आप नहीं लड़ रहे उठो बाहर निकलो फ्रंट ज्वाइन करो आगे आओ और इनसे ये सवाल पूछो कि अगर इस मकान के ऊपर सेकंड फ्लोर में फ्रंट और रियर गैलरी अलाउड है गेट चौड़ा करना अलाउड है तो मेरे को क्यों नहीं अलाउड 48 मीटिंग का मेरे से ले जाओ सारा डाटा मैं आपको देता हूं 48 जनरल मीटिंग का प्रपोजल ये RTI के साथ में लेके जाओ इसकी भी कॉपी दूंगा मैं आपको मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी बहनों उठो जागो बाहर निकलो हमको मत फॉलो करो योगी जी को फॉलो करो बटोगे तो कटोगे और या वो लंबे वाले भाई साहब की तरह वो 3 महीना मांगेंगे और आपके ऊपर जुर्माने लगा देंगे मर्जी आपकी है एक बार फिर सबसे गुजारिश करता हूं जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में चाहे EWS में रहता है चाहे LIG में रहता है चाहे रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में रहता है चाहे धनास में रहता है चाहे मनी माजरा रहता है चाहे जिधर भी रहता है प्लीज उठो बाहर निकलो इकट्ठे हो जाओ और ये देखो ये हाल है इनका 1-1 साल की डेट और आपको तो 3 महीने में मकान कैंसिल करके एविक्शन आ जाती है सो वंस अगेन मी KN Singh रिक्वेस्ट यू टू गेट अप और हमारे हाथ पक्के करो सत श्री अकाल जय माता